बेहोश हो गई। 2 छात्राएं अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं। स्कूल की वार्डन ने बताया कि जिस समय ये शॉर्ट सर्किट हुआ उस समय सभी छात्राएं नाश्ता कर रही थी। तभी अचानक धुआं देख छात्राएं घबरा गईं और बेहोश हो गईं। घटना के बाद सभी को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां ऑक्सीजन लगाकर छात्राओं का इलाज हो रहा है। घटना की सूचना पर स्कूल के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये आपको एम्बुलेंस और अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां छात्राएं जो बेहोश हो गई थी उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बता दें कि घटना की सूचना जैसे ही मिली वैसे ही परिजनों का जुटान भी यहाँ पर दिखना शुरू हो गया। ये आपको इस स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जो परिजन थे वो अस्पताल में भी मौजूद हैं और अपने बच्चों की देखभाल में लगे हुए हैं। हालांकि ये छात्राएं खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। शॉर्ट सर्किट हुआ था, वो देख के सिर्फ हदस गई है और कुछ नहीं पढ़ाई नहीं, नाश्ता कर रही थी और शॉर्ट सर्किट उधर हुआ ना, तो ये लोग धुआं देख के खाली हदस गई और ये लोग के कुछ नहीं दिक्कत। ये लोग तो पूरा सेफ है। तो ये बच्ची लोग हॉस्टल में रहती हैं? हाँ। किस स्कूल में? ओबीसी स्कूल है। यहाँ पे 200 बच्ची है। 210 भर्ती कितनी हुई यहाँ मिला के? तबियत कितनी खराब हुआ? तबियत खराब कहाँ पर? मतलब सब तो इसी हदस से कितने लोग बेहोश हुए थे? कोई नहीं, यही 2 बच्ची थी, इसको लेके चला है। बाकी सभी बच्चे सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। खाली धुआं देख के ये लोग हदस गई बस, बाकी सब कोई अच्छी है। और देखिए 10 सर्कुलर रोड के आवास को खाली करने का आदेश भले ही लालू परिवार के लिए दिया जा चुका है, लेकिन इन सब के बीच लालू प्रसाद का जो नया निजी आलीशान बंगला है उसकी खास तस्वीर जो है वो न्यूज़ 18 आपको दिखाने जा रहा है। महुआ बाग में ये आलीशान बंगला जो है वो बन रहा है। तस्वीर आप देखिए, लालू प्रसाद ने निर्माण कर रहे लोगों को निर्देश भी देते हुए वो नजर आए। न्यूज़ 18 पर इस बंगले की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना के महुआ बाग में ये आलीशान बंगला पिछले 1.5 साल से तैयार हो रहा है और आपने देखा भी होगा कि महुआ बाग कई बार लालू प्रसाद जाते भी रहे, वहां निर्माण कार्य का जायजा भी वो लेते रहे समय दर समय। और इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं। यह दानापुर अंचल में पड़ता है। महुआ बाग की ये तस्वीर है और इस मकान की अगर खासियत की अगर बात करें तो भव्य तरीके से ये तैयार हो रहा है, जिसमें 7 से 8 बड़े कमरे तैयार किए गए हैं। इसके अंदर स्टाफ क्वार्टर होगा, गार्डन एरिया के साथ मीटिंग हॉल बनाया गया है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने की बड़ी जगह भी है, पूजा स्थल भी है। चारों तरफ 15 फीट ऊंचा बाउंड्री तैयार सुरक्षा के मद्देनजर भी किया गया है। रवि एस नारायण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दस सर्कुलर रोड राबड़ी आवास को खाली करने का निर्देश जो है वो भवन निर्माण विभाग द्वारा दिया जा चुका है और इसके बाद लालू प्रसाद यादव का बन रहा नया घर जो है वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दानापुर अंचल का महुआ बाग का इलाका है और महुआ बाग इलाके का ये जो आप बड़ा गेट देख रहे हैं और यहीं से ठीक आगे अगर आप देखेंगे तो जो सामने जो आवास दिखाई पड़ रहा है, जो निर्माण हो रहा है, ये लालू प्रसाद यादव का जो घर है वो है। और यहाँ पे अक्सर लालू प्रसाद यादव जो है खुद इसको देखने के लिए जो है वो पहुँचते रहे हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो घर है काफ़ी भव्य तरीके से बनाया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि 8 से 9 जो कमरे हैं वो है। यहाँ पे बड़ा सा एक जो लोन है, एक तरह से कहें कि अगर मीटिंग हॉल अगर करनी है किसी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ तो उसके लिए मीटिंग हॉल भी तैयार है। और ये 2 मंजिला घर जो है वो तैयार किया गया है और जिसका आकार काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इसकी जो इमारत जो तैयार की जा रही है, इसकी जो भव्यता है वो चर्चा का जो है वो विषय बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पे देखिए एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे लालू प्रसाद यादव के यहाँ पे तमाम जो फोर्स हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और देखिए अभी लालू प्रसाद यादव जो है वो खुद यहाँ पे इस मकान को देखने के लिए पहुँचे हैं। और ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आप ज़रा देखिए कि यहाँ पे आपको दिखाएं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं अपने आवास को देखने के लिए। और लगातार जिस तरीके से यहाँ पे काम को जो है वो तेज़ी लाया गया है कि यहाँ पे
इस काम जो घर जो बन रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जल्दी तैयार किया जाए। कोशिश इस बात की है कि हालांकि काम अभी काफ़ी बाकी है, लेकिन अगर यहाँ पे 10 सर्कुलर रोड से हट करके जो नया मकान दिया गया है हार्डिंग रोड में 39 हार्डिंग रोड, उसकी जगह अगर ये जल्दी से तैयार हो जाता है तो फिर यहाँ जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये ज़रा देखिए कि कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आके के एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो हैं उनकी गाड़ी जो है सीधे अंदर तक गई है और वो जो अपना जो घर जो निर्माण हो रहा है उसको ये देखने के लिए पहुँचे हैं। और यहाँ पे लगातार इसकी निगरानी जो है लालू प्रसाद यादव खुद हर एक तैयारी की, हर एक बनावट की यहाँ पे खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और माना जा रहा है कि अंदर से इंटीरियर डेकोरेशन जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से करने की तैयारी है। और ये जब 10 सर्कुलर रोड खाली होगा तो यहाँ पे रहने की जो तैयारी है वो पूरी की जा रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिल्कुल, तो देखिए ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। लालू प्रसाद के इस नए आलीशान बंगले की ये तस्वीर है जहां लालू प्रसाद समय दर समय जाते रहे हैं, निरीक्षण करते रहे हैं और तेजी लाने का निर्देश दिया जा रहा है। चूंकि जो 10 सर्कुलर रोड का आवास है उसे खाली करने का आदेश है, माना यह जा रहा है कि इस नई घर में शिफ्टिंग की तैयारी की जा रही है। और दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां महुआ बाग में ये बंगला है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब लालू प्रसाद इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। तो देखिए एक भव्य हवेली जैसा ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। और रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, क्या अब ये मूड माना जाए कि 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करने का आदेश दिया गया है तो नई शिफ्टिंग अब यही होनी है, तैयारी तेज है? देखिए, लालू प्रसाद यादव का जो महुआ बाग में नया आवास बन रहा है, हालांकि काम में तेजी लाई गई है, लेकिन फिलहाल उसे पूरा होने में अभी काफी वक्त है। लगभग माना जा रहा है कि उसे 4 से 6 महीने जो हैं और लग सकते हैं पूरी तरह से काम होने में। हालांकि मकान जो है वो लगभग तैयार है, प्लास्टर वगैरह हो गया है, इंटीरियर अंदर से कुछ भी काम नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि यहाँ पे जो नया जो मिला है राबड़ी आवास 39 हार्डिंग रोड, अगर वहाँ पे अगर शिफ्टिंग परिवार अगर करना चाहता है तो कर सकता है, वरना यहाँ पे काम तेजी लाने की कोशिश की जा रही है कि अगर और वक्त अगर मिलता है तो यहाँ पे शिफ्टिंग की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि यहाँ पे कितना तेजी से काम पूरा हो पाता है, इंटीरियर कितना जल्दी से काम हो पाएगा, उसके बाद ये परिवार जो है वहाँ शिफ्ट करने का फैसला लेगा। लेकिन आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव खुद यहाँ अभी पहुंचे हैं और लगातार वो खुद मॉनिटरिंग करते रहे हैं निर्माण को लेकर के और किस तरह से निर्माण हो रहा है, उसमें कैसे सारी चीज़ों को है वो खुद वहाँ पहुँच करके निगरानी कर रहे हैं। तो कोशिश इस बात की जा रही है कि जो तैयार हो रहा है आवास उसे जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। जी चलिए, शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि जैसे कार्यकर्ताओं के लिए जगह बनाई गई, बड़े से हॉल बनाए गए हैं, ग्रीन एरिया रखा गया है और ऐसे में कई खासियतों से सुसज्जित यह नया आलीशान बंगला लालू प्रसाद लालू परिवार का ये होगा। ये भी माना जाए कि जब शिफ्टिंग यहाँ पर हो जाएगी तो यहाँ से राजनीति भी होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ लोगों का जमावड़ा भी लगेगा। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अब बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव पहुंचे जहां उन्होंने अपने पिता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वो पूजा अर्चना करते हुए भी दिखाई दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव नालंदा के कल्याण बिगहा पहुंचे जहां उन्होंने पिता स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह की 48वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने पहुंचते ही गांव के मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर वाटिका में आयोजित समारोह में शामिल हुए। मौके पर परिवारजनों के साथ कई एनडीए नेता भी मौजूद रहे और उनका स्वागत किया। तो ये तस्वीर हम आपको कल्याण बिगहा के दिखा रहे हैं जो पैतृक गांव है और नीतीश कुमार अपने पिता कविराज राम लखन सिंह की 48वीं पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे थे जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और गांव के लोगों की भी मौजूदगी यहां पर देखने को मिल रही है।
और देखिए 1 दिसंबर से विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है और इस शीतकालीन सत्र को लेकर के अब जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं, यानी कि हलचलें जो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बता दें कि इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बिहार विधानसभा भवन के आसपास 1 से 5 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र के दौरान विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं। नियम तोड़ने पर धारा 163 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग और तार की जालियां लगाई जा रही है ताकि सत्र के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र जो है उसकी शुरुआत हो रही है और उससे पहले निषेधाज्ञा जो है वो लागू कर दी गई है। इस विधानसभा जो आप देख रहे हैं इसके अगल बगल तमाम रोडों पर किसी भी ढंग का धरना प्रदर्शन या किसी भी तरीके का यहाँ पे जमावड़ा जो है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पे जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर कहा है कि यहाँ पे 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक जब सत्र चलता रहेगा तो इन तमाम इलाकों में कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई संगठन हो या फिर व्यक्तियों का जो समूह हो, किसी भी ढंग से धरना प्रदर्शन जो है वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ तैयारियां जरा देखिए, यहाँ पे जो गेट है वो बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे बैरिकेडिंग की जा रही है, जो तार की जो जालियां हैं वो भी यहाँ पे लगाई जा रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं और पूरी तरह से रूट को भी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे बदला गया है और बताया गया है कि अगर इस अवहेलना की गई, अगर इन तमाम बातों का जो जिला प्रशासन ने जो निर्देश जारी किया है उनका अगर निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा तो दंड संहिता जो है 163 के तहत जो है वो सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। विधानसभा का सत्र जो है वो 1 तारीख से चलकर 5 तारीख तक शुरू होना है। नई सरकार बनी है, वहाँ पे स्पीकर का चुनाव होना है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे शपथ लेंगे, तो तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं वो उचित ढंग से पूरा हो सके इसे लेकर के सख्ती जो है वो बरती जा रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इस सत्र को लेकर के उत्साहित हैं। उनका कहना था कि जो नवनिर्वाचित विधायक है वो शपथ लेंगे। इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। सरकार की 2 प्राथमिकता है, कानून का राज और युवाओं को रोजगार। सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ करवाएंगे और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और तीसरे दिन जो है महामहिम राज्यपाल महोदय का ज्वाइंट सेशन में अभिभाषण होगा। इस बार बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं रह पाएगा क्योंकि फिर 1.5 महीने का बजट सेशन होता है फरवरी में और इसी तरह करके अभी नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है इस सेशन का मुख्य मुद्दा है। सरकार की 2 प्राथमिकता है। पहला है कानून का राज, अपराध मुक्त बिहार, और दूसरा है युवाओं को रोजगार। और युवाओं को रोजगार हम तभी दे सकते हैं जब उद्योग और उद्योग विभाग को जो है सही तरीके से लोगों के लिए रोजगार का मुहैया कराने का एक साधन बनाए। तो 1 दिसंबर से शुरू हो रहे इस शीतकालीन सत्र को लेकर के जेडीयू नेता नीरज कुमार ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। कार्यों को संपादित किया जाएगा, ये तो विषय तय करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। अभी हम लोग के पास विषय सूची नहीं आया है, लेकिन उम्मीद भरी निगाह से बिहार की जनता जरूर देख रही है कि यह विशेष सत्र खास होगा। 2025 इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया गया, जो देश में जो मैंने देखा है उसके आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि सबसे शानदार हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि अगर हम भूभाग उपलब्ध कराएंगे तो इतने लोगों को, इतनी पूंजी इन्वेस्ट करिएगा, इतने लोगों को आपको रोजगार देना होगा। देखिए बीजेपी ने इस बार बम्पर जीत जो हासिल की उसकी तैयारी बूथ स्तर तक की गई और बूथ स्तर की अगर बात करें तो BLA-1 की भूमिका काफी खास हो जाती है और इन कार्यकर्ताओं का सम्मान जो है वो बीजेपी ने किया है। बीजेपी आज पटना स्थित अटल सभागार में BLA-1 कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलाने में इन कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर पर अहम भूमिका मानी जाती है।
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बीएलए कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। पार्टी कार्यालय को सजाया गया और सभी बीएलए को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया जा रहा है। समारोह में पार्टी नेतृत्व भी मौजूद रहेगा। बिहार विधानसभा के इस चुनाव में बीजेपी की जो बड़ी जीत हुई है उसमें बीएलए 1 की सबसे बड़ी भूमिका जो है वो मानी जा रही है और इसी को लेकर के आज बीजेपी तमाम बिहार के जो बीएलए हैं उनको सम्मान करने का फैसला लिया है। और आपको तस्वीरें जरा दिखाते हैं बीजेपी कार्यालय जो है वो किस तरह से सजाया जा रहा है। यहाँ पे बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में तमाम जो बिहार के जो बीएलए हैं उनका सम्मान होना है। इन तस्वीरों में अब जरा देखिए कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के जो योद्धागण हैं उनकी तस्वीरें भी लगी हैं, जो बलून है उससे सजाया गया है और तमाम जो बीएलए हैं वो देखिए सर पर साफा बांधकर यहाँ पे साफा लगाया जा रहा है और एक विजेता की तरह जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं के सम्मान में ये प्रदेश अध्यक्ष और बिहार प्रदेश भाजपा ने जो कदम उठाया है ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए हासिल हुई इस चुनाव में, जिसका प्रतिफल के रूप में जनता का जो आशीर्वाद मिला हम लोगों की मेहनत की बदौलत हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये गौरव का पल। जी ऐसा है कि हम लोग तो रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। सबसे पहले न्यूज 18 को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारी बात को कवरेज ले रहे हैं और उसके बाद धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, दिलीप जायसवाल जी को, जो हम लोगों को भी थोड़ा ध्यान लगा कि लग रहा था कि जब आप लोग मेहनत कर रहे थे तो इतनी बड़ी जीत होगी। हम लोगों को शुरू से ही अनुभव था जो प्रचंड जीत हम लोगों को मिलेगा। और एक तरह से देखिए कि इन्हें किस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ पे अटल सभागार में सम्मान दिया जाएगा और उससे पहले तमाम लोगों के सर पर साफा बांधा जा रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और देखिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भारत के विकास को लेकर के बड़ा बयान दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम बड़ा काम कर रहे हैं, देश विकास कर रहा है और हमारी प्रगति कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और जीडीपी की जो ग्रोथ है वह संदेश देती है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है और भारत सभी क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, गरीब आगे बढ़ रहा है, देश सुरक्षित दिखाई दे रहा है, दुनिया मान भी रही है और अगर कोई हमारे खिलाफ साजिश करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भी देश करता है। और इस बीच आरजेडी से बड़ी खबर, जहां आरजेडी विधायक दल की बैठक आज होनी है और इस बड़ी बैठक में बड़ी चर्चा भी होगी और बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक है जिसमें नवनिर्वाचित सभी विधायक शामिल होंगे। तो विधानसभा सत्र को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। तो 25 जो विधायक हैं वो आरजेडी से चुनकर इस बार आए हैं और इन नवनिर्वाचित विधायक की बैठक होगी। विधानसभा सत्र को लेकर के रणनीति बनेगी क्योंकि 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है जिसमें ये नवनिर्वाचित विधायक शपथ भी लेंगे और इसके साथ साथ कैसे सत्ता पक्ष को घेरा जाए, आगे की रणनीति क्या हो, इसकी तैयारी को लेकर के मंथन किया जाएगा। और देखिए इस बीच मनोज तिवारी को लेकर की खबर है, तेजस्वी यादव लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक पर कैसे मनोज तिवारी ने तंज कसा है आपको सुनाते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि वो समीक्षा कर रहे हैं वो लोग, लेकिन समीक्षा क्या करेंगे? समीक्षा तो जब करेंगे तो गलती तो उन्हीं की आएगी। अभी मैं एक अखबार का हेडलाइन पढ़ रहा था कि समीक्षा के दौरान जो इशू आ रहे हैं उसको फेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो सच्चाई ये है कि सभी को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। वो लोग अपने हार की समीक्षा कर रहे हैं, हम लोग ये समीक्षा कर रहे हैं कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं। और इस बीच सहरसा से बड़ी खबर है जहां पर एक संदिग्ध नाइजीरियन नागरिक को हिरासत में लिया गया है जिससे पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि सहरसा स्टेशन से इसे हिरासत में लिया गया। बिना पासपोर्ट के संदिग्ध नाइजीरियन व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पूर्णिया के बनमनखी जाने के दौरान इसे हिरासत में लिया गया। जीआरपी और सहरसा पुलिस इससे
पूछताछ कर रही है। और देखिए, इस बीच सिवान से बड़ी खबर है, जहां ज्वेलर्स के से लूटकांड मामले को लेकर के बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है और इस मामले में 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। लूटे गए गहने, कट्टा और बाइक भी बरामद की गई है। एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की है। कई फरार आरोपी की तलाश अभी जारी है। 2 दिन पहले टारी बाजार में इस बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और 6 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। हालांकि कुछ और फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। और इस लूटे गए गहने इस घटना में, इसके साथ साथ कट्टा और बाइक भी बरामद इनके पास से की गई है। जैसे ही घटना की सूचना मिली, तत्काल एसडीपीओ साहब हम लोग घटनास्थल के लिए प्रस्थान किए और हमारे एक एएसआई थे जो फील्ड में थे। जैसे उनको जानकारी मिली, मनोज थे फील्ड में, उन्होंने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए तत्काल पीछा किया अपराधकर्मी का और अकेले थे ये, बाइक से पीछा करके बाइक में धक्का मार के उसको गिरा के और फिर दौड़ा करके उसको पकड़े हैं जाकर के। और चलिए छोटे